हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ओलेट क्लासेस में। तो चलिएगा आज हम अपने एक नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है और कैसे कैसे आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में और बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स में या कैलकुलेशंस में लीनियर इक्वेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आपकी बेसिकली तीन टाइप की इक्वेशन होती है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद तीसरी आती है आपकी क्यूबिक इक्वेशन। मैं इनके आपको तीनों के एक एक एग्जाम्पल बता देता हूं। आपने देखा ही होगा, जैसे लीनियर इक्वेशन के अंदर मैं बात करूं a+2 = 4 या 5, ये आपकी है एक लीनियर इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो a² + 2a + 5 = 0। और मैं अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं तो क्यूबिक इक्वेशन आपकी आ जाती है 2a³ + 4a² + 4a + 6 = 0। तो बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस क्या है? लीनियर इक्वेशन आपकी एक्चुअली जिसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1 होती है। क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 3 होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर आपकी 2 होती है, जिसको द्विघात समीकरण भी बोला जाता है या इसको हम त्रिघात समीकरण भी बोलते हैं। तो चलिएगा आज हम सीखेंगे इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करना, क्योंकि अक्सर आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। ठीक है, तो चलिएगा आज हम सीखते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। जैसे आपको देखना होगा कि अगर इक्वेशन कोई पर है तो उसके अंदर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर इक्वल के राइट साइड में देखना है या इक्वल के लेफ्ट साइड में देखना है। तो अगर इक्वल के राइट साइड में पूछूं मैं आपसे क्या होता है, तो इक्वल के राइट साइड में होती है RHS। क्या होती है जी? RHS। और इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या होती है जी? इक्वल के लेफ्ट साइड में होती है LHS। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं जी? लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही ठीक इक्वल के राइट में क्या होती है? राइट हैंड साइड। क्या होती है जी? राइट हैंड साइड। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई डिजिट जब भी किसी डिजिट को आप लेफ्ट से राइट लेके जाओ या राइट से लेफ्ट लेके जाओ तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? साइन चेंज हो जाते हैं। अगर कोई डिजिट लेफ्ट में प्लस की है तो उसको इक्वल के राइट में अगर आप लेके जाओ तो वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? नेगेटिव। और अगर कोई नेगेटिव है राइट साइड में तो उसको अगर लेफ्ट में लेके जाओ तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर कोई नेगेटिव है तो उसको राइट साइड में लेके जाना है तो वो आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। या अगर कोई मल्टीप्लाई में है और उसको आपको राइट साइड लेके जाना है तो वो हो जाएगी आपकी डिवाइड में। ऐसे ठीक अगर कोई डिजिट है वो डिवाइड में है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में लेके जाओ तो वो हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई। केवल और केवल ये 4 बेसिक रूल है जो आपको पता होने चाहिए और इन्हीं 4 रूल पे पूरी की पूरी आपकी इक्वेशन सोल्व होने वाली है। कैसे सोल्व होगी उसका तरीका हम देख लेते हैं।
और आप जो है अपने एक बेसिक कॉपी बना लीजिएगा जिसके अंदर सारे के सारे आप जितने तरीके मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ सारे के सारे के आप नोट्स बना लेंगे अच्छे से, ताकि आपके पास एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाए और उसको आप कभी भी रिवाइज कर पाओ, है ना। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको एक सीरीज में एक कॉपी भी तैयार हो जाएगी। अब देखो जरा, मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है x + 2 = 5, तो ध्यान देना जहां कहीं आपको x + 2 = 5 दिखाई दे, तो इसके अंदर अगर कहीं पर भी अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे तो सबसे पहली चीज़ आपको अल्फ़ाबेट्स में अल्फ़ाबेट की ही वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स मुझे x दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू आप तभी निकाल पाएंगे जब x आपका अकेला हो। क्या हो? x को आपको एक साइड रखना है और एक साइड रखना है अकेले को रखना है। तो बेसिकली x के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, x के साथ में +2 ऐड है। तो x अकेला जब होगा जब मैं +2 को दूसरी साइड भेज दूंगा। तो जब आप +2 को इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या होगा, +2 हमने आपको बताया इक्वल के लेफ्ट में है लेफ्ट हैंड साइड और राइट में है राइट हैंड साइड। तो बेसिकली जब आप +2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो +5 रहेगा, +2 उधर जाके हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये तो हमने आपको सोल्व करना बता रखा है कि +5 और -2 कैसे सोल्व करते हैं। अगर एक डिजिट प्लस की है और एक माइनस की तो वहाँ करते हैं हम माइनस। क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं। और माइनस हमेशा बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को किया जाता है और साइन लगाते हैं हमेशा बड़ी डिजिट का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। तो ध्यान रखना, प्लस को आप लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता है, बट नेगेटिव अगर वो साइन दिया हुआ है तो नेगेटिव को साइन लगाना बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो चलिएगा दूसरे क्वेश्चन में आपको देता हूँ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बार बार x ही आए, हो सकता है y आ जाए, y - 2 = 8। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, आपको यहाँ पर y दिखाई दे रहा है ABCD के अंदर अल्फ़ाबेट्स के अंदर। तो बेसिकली जो आपका y होगा, y की वैल्यू निकालनी है तो 2 को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो 2 को दूसरी साइड आप भेजेंगे तो 8 का 8 रहेगा इक्वल में और ये दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +2। तो ऐसे ठीक क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो 8 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 होते हैं आपके 10। ऐसे ठीक आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिएगा मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि a - 4 = 7, इसकी वैल्यू क्या आएगी, और z - +2 = 8 इसकी वैल्यू क्या होगी। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू आपको निकालनी है। a की वैल्यू निकालने का मतलब है कि a को एक साइड में अकेला रखना है। तो a अकेला कब होगा, जब आप 4 को दूसरे साइड भेज देंगे। तो 7 को ऐसे ही रखना है और -4 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा +4। तो जब आप 4 को 7 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। ठीक है, ऐसे ही ठीक आपको क्या करना है, आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेसिकली आपको 2 को इधर से हटाना पड़ेगा और 2 जब दूसरी साइड आप लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 माइनस का। 8 को 8 ही रखना है, z को भी z ही रखना है और इक्वल के नीचे हमेशा आपको इक्वल ही लगाना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 8 - 2 करोगे तो कितना आएगा, 8 - 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 आंसर। ठीक है, आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिएगा अब अपने चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर।
देखिए ज़रा, जैसे मैं बात करता हूँ 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 18, 5x इक्वल टू 20, 9x इक्वल टू 27, 12x इक्वल टू 36 या 7x इक्वल टू 42। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको बताया है अगर कहीं पर आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको जो है अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ाबेट्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो x यहाँ पर है, तो x की वैल्यू निकालने का मतलब है x को आपको सिंगल करना है। और x सिंगल कब होगा? जब x के साथ में जो डिजिट लगी हुई है उसको आप दूसरी साइड भेज देंगे। तो 2 जो है x के साथ रिलेशन में है मल्टीप्लाई के, तो जब 2 x के साथ रिलेशन में है मल्टीप्लाई के तो वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो वो जाएगा आपका डिवाइड में। तो 2 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा होता है 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3x इक्वल टू 18। ठीक है, अच्छा 3x का मतलब ही होता है 3 मल्टीप्लाई x, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो 3x, 3 की x में मल्टीप्लाई की होगी तभी आपका आंसर 3x आया है। ऐसे ही ठीक 18, तो x की वैल्यू निकालेंगे आप तो आ जाएगा आपका 18/3। तो 3 मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में पहुंच गया, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे 18 को तो कितना आएगा 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई। तो ऐसे ही ठीक इन क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से सोल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिएगा ज़रा कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हमने आपको बताया अगर कहीं पर अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे तो वहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स की ही वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो x के साथ जो 2 लगा हुआ है वो डिवाइड के रिलेशन में है। कौन से रिलेशन में है जी? नीचे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो डिवाइड के रिलेशन में है। तो अगर 2 को मैं दूसरी साइड भेजूंगा तो वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो 4 के साथ कैसा हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी ऐसे 4 2 जा 8, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ठीक आपको इसके अंदर करना है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 9 को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा और करना पड़ेगा 9 मल्टीप्लाई 8, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 72। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी का थोड़ा सा एक स्टेप में और आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पहले जो 2x लगा हुआ है और यानी कि 9 लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि 2 और 9 दोनों को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 2 तो x के साथ रिलेशन में है मल्टीप्लाई में, लेकिन 9 का रिलेशन कैसा है, 9 का रिलेशन है डिवाइड का। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो 9 लगा हुआ है उसको डिवाइड में है तो उसको भेज दो आप 9 के साथ में, 2 के साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 9 2 जा होते हैं आपके 18,
तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अच्छा, अभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, तो 2 का रिलेशन x के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई का है। तो 2 की मल्टीप्लाई आप x में करोगे तो 18 आया है, तो x के साथ कैसा रिलेशन में है, 2 का मल्टीप्लाई का, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 9 हो जाएगा आपका 8, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 9। आई होप कि आपको जो है बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तब तक का मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।